अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, या तो ऐसा लिखा जाए या फिर इसको हम, उन पे आपको ध्यान जरूर लगाना है। और ज्यादातर गलतियां नेगेटिव में होती हैं, चाहे वो प्लस वाले में हो नेगेटिव करना हो, कहीं पे मल्टीप्लाई में नेगेटिव आ जाए वहां गलती है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों आज की अपनी वीडियो, जो है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अगर आपने बच्चों अपना चैनल देखा है और पिछली वीडियोस देखी हैं तो देखा होगा कि मैंने इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सभी की वीडियोस अपलोड कर दी है। और ये भी आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 1.4 में एक स्पेशल टॉपिक हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर दिया है, उसको आपने क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूसरी बुक से भी लिए थे, जहां से आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5, जो इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है, उसको हम आज डिटेल से समझेंगे। बहुत आसान है, ये आपने पहले 7th और 8th में कहीं ना कहीं आपने जरूर ये कर रखा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो एक्सरसाइज 1.5। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़े से मैं एक कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं कि जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत हमें यहाँ पर पढ़ने वाली है। याद करें बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। फॉर्मूले में हम क्या लिखते थे, अगर आपके पास बेस सेम है, बेस मतलब इस अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, बेस। अगर आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब अगर आपका अंदर वाली टर्म सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब यहां पे ऐड कर सकते हो मतलब आप कोई भी नंबर हो उनको आपने क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, पावर में यहाँ फ्रैक्शन हो, या इंटीजर हो, या कोई नेचुरल नंबर है, आपने क्या करना है, पावर को ऐड ही करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है 2 रेज टू द पावर है, सपोज चलो 5 मान के चलते हैं, और मैं कहता हूं इसके मल्टीप्लाई में है 2 रेज टू द पावर 4। अब आप चेक करें क्या दोनों का बेस सेम नजर आ रहा है, बीच में क्या नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई। बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं पावर को क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, 2 रेज टू द पावर 9। याद आया होगा जरूर आपको, किया हुआ है पहले हमने। इसी तरह के कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, सेकंड हमारे पास है, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, या तो ऐसा लिखा जाए या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बेस सेम है बीच में डिवाइड है, लिख सकते हैं। ऐसे लिखें ऐसे लिखें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बेस सेम है बीच में डिवाइड है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस कर सकते हो, डिवाइड है तो क्या कर सकते हो, माइनस। ठीक है, उसके बाद थर्ड, किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0। अब किसी भी नंबर में यहां पे आपने लिखना है एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर आप कोई भी नंबर उठा लो, उसकी पावर 0 करोगे तो हमेशा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बस 0 नहीं होना चाहिए, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्जी नंबर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इंटीजर हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है, अगर मैं पावर की पावर कर दूं, पावर की भी पावर आ जाए, तो आपकी जो पावर की पावर है उनको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो।
पावर की पावर आ जाए तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने कहा कि ये बेस अगर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है मतलब मान के चलते हैं, मैं कहता हूं 5 की पावर है आपके पास 4 और यहां पे आपके पास 2 की पावर है 4। अगर बेस सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको कॉमन पावर में कर सकते हो। यानी 5 और 2 जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे और जो पावर रहेगी वो एज इट इज बन जाएगी। ऐसे आ जाए तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, और अगर अलग अलग दे रखी है तो आप उसको कॉमन भी कर सकते हो, बट शर्त ये है कि पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, अब बच्चे के माइंड में आता है अच्छा सर पावर भी सेम नहीं है, सर नंबर भी सेम नहीं है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना, फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसको 4 बार मल्टीप्लाई, इसको जितनी भी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उनको फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगता है फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बीच में डिवाइड है तो पावर को आप क्या करने वाले हो, माइनस करोगे। बट अगर आपका बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। यानी ए और बी का तो कर दोगे प्रोडक्ट और पावर क्या कर दोगे, कॉमन कर दोगे। जो इसकी पावर है, जो इसकी पावर है, वही पावर इसकी भी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही बात हम लोग किसमें करेंगे, डिवाइड में करेंगे। डिवाइड में कैसे करेंगे, अगर मैं कहता हूं कि भाई बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है और बीच में डिवाइड है, बीच में डिवाइड है, तो आप इस वाले में भी कॉमन पावर कर सकते हो। मल्टीप्लाई है तो भी कॉमन पावर कर सकते हो, डिवाइड है तो भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन पावर कर सकते हो। ठीक है बात। एक बात नोट करने वाली है यहां पर कि जितने भी मैंने ये वाले फॉर्मूले बताए हैं, एक ये फर्स्ट वाला, एक ये सेकंड वाला, एक ये फिफ्थ और एक ये सिक्स, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई होते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई में अप्लाई होते हैं, ना कि प्लस और माइनस में। मैं बताता हूं बच्चे कहां गलती करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज लिखा है 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। बच्चों को लगता है कि दोनों की पावर 3 है, 3 है तो क्या कर देंगे सर 2 प्लस 5 कर देते हैं और कॉमन पावर 3 कर देते हैं। क्या मैंने ऐसा कॉमन पावर करने वाला प्लस में बताया है या मल्टीप्लाई में बताया है, मैंने तो मल्टीप्लाई में बताया है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी प्लस वाले में भी ये रूल अप्लाई करने लग जाते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा तो कभी भी होता ही नहीं है। ये जो रूल मैं बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ किस में लगेंगे, या तो मल्टीप्लाई में लगेंगे या फिर किस में लगेंगे, डिवाइड में ही लगेंगे, और कहीं पे ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो फटाफट बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं इसके क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, इसको मुझे फाइंड करना है, मींस आपको क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 64 रेज टू द पावर 1/2। अब यहां पे समझिए कि जो ये पावर दे रखी है, इस पावर को फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या नजर आ रहा है मुझे, 2 नजर आ रहा है। अब पक्का ऐसा होगा कि जो ये 64 है किसी की पावर 2 बनेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ये पक्का किसी की पावर 2 है। अगर यहाँ अपॉन में 3 लिखा है तो ये पक्का किसी की पावर 3 है। अभी फिलहाल क्या लिखा हुआ है, पावर में 1/2, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये पक्का 64 किसी की पावर 2 बनेगा। बताओ किसकी पावर 2 करने पर 64 आएगा, 8 की पावर 2 करने पर आएगा। तो क्या मैं 64 को 8 की पावर 2 लिख सकता हूं, 64 ही बनेगा। और सारे की पावर क्या है, ऑलरेडी 1/2। ऐसा क्यों किया, अब आप समझे, पावर की जब पावर होती है तो आप उनको क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। 8 की पावर बच गया 1, 8 को एक बार ही लिखना है तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 8। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सिंपल है।
बस ढूंढना ये पड़ेगा कि ये नंबर किसी की पावर 2 बनता है या नहीं बनता है। तो ये तो स्क्वायर आपको आने चाहिए। 64 किसकी पावर 2 है? 8 की पावर 2। तो मैंने लिखा 8 की पावर 2, सारे की पावर 1/2 तो है ही। अभी मैंने एक रूल बताया, पावर की पावर आ जाए तो इन दोनों को आप क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8 की पावर बच गया 1, एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर पावर में 2 होता तो 2 बार लिखता मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए? चलो आगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में लिखा है 32 रेज टू द पावर 1/5। अब इसकी पावर में 1/5 है, यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये पक्का 32 किसी की पावर 5 बनेगा। अब बच्चों के माइंड में अगर सर हमें कैसे पता लगा किसकी पावर 5 बनेगा, तो आप इसके प्राइम फैक्टर भी बना के देख सकते हो। ये जो 32 है ये है 2 की पावर 5। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 32 आता है। तो इसको लिखा 2 की पावर 5 और सारे की पावर क्या है? 1/5। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब पावर से पावर मल्टीप्लाई करें ये तो कैंसिल हो जाए। तो जब पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/5 से, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर बच गया 1। अब पावर में 1 है तो एक बार लिखना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, आसान है। 125 रेज टू द पावर 1/3। अब इसके पावर में अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो ये पक्का 125 किसी की पावर 3 बनेगा। अब किसकी पावर 3 बनेगा ये आपने अगर पहले कभी पढ़ा हो या इसके प्राइम फैक्टर आप निकाल के देखोगे तो जो ये 125 है ये 5 की पावर 3 है। जो 125 है वो किसकी पावर 3 है? 5 की पावर 3 है। यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा? 125 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस 125 को लिखा 5 की पावर 3 और सारी की पावर क्या चल रही है? 1/3। ठीक है, अब जब पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है 1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर बच गया 1। अब 5 एक बार है पावर में तो यहाँ पे एक बार ही लिखना है। 2 बार होता तो 2 बार मल्टीप्लाई करता, 3 पावर होती तो 3 बार करता, एक बार है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, ऐसे कोई बात इसमें नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 9 रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ बाय में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो ये पक्का 9 किसी की पावर 2 बनेगा। बताओ जी किसकी पावर 2 करने पर 9 आता है? 3 की पावर 2 करने पर 9 आता है। तो मैंने 9 को लिखा 3 की पावर 2 और सारे की पावर क्या है मेरे पास? 3/2। ठीक बात। अब जब पावर से पावर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 3/2 से करनी पड़ेगी और 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। यहां पे मेरे पास बचेगा 3 की पावर 3। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 की पावर क्या बच रहा था? 1 बच रहा था, तो हम एक बार ही लिख रहे थे। अब यहाँ पावर में 3 है तो मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? 3 बार ही मल्टीप्लाई करूंगा। 3 3 9, 9 3 27 और यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, पक्का? ठीक है, चलो आगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा है 32 और रेज टू द पावर में लिखा है 2/5। अब पावर में अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये 32 पक्का किसी की पावर 5 बनेगा। किसकी पावर 5 बनेगा? अभी पिछले वाले में बताया था 2 की पावर 5 बनेगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप क्या करो, 32 के प्राइम फैक्टर बना के देख लो। 2 पे डिवाइड करोगे 16, 2 पे डिवाइड करोगे 8, 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। कितनी बार आया 2? 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। तो 32 को मैंने लिखा 2 की पावर 5 और सारी की पावर क्या है? 2/5। ठीक बात। अब पावर से पावर आ गई, पावर से पावर आ गई तो हम उसकी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। कितना बचेगा? 2 की पावर बचेगा 2। अब पावर में 2 है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा और 2 2 बन जाएगा हमारा 4। यही हमारा आंसर है।
ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बताता हूँ। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 16। थर्ड पार्ट में लिखा है 16 रेज टू द पावर 3/4। अब यहां पावर के अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ये पक्का किसी की पावर 4 बनेगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 4। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देखोगे तो जो 2 आएगा वो कितनी बार आएगा, 4 टाइम आएगा। तो मैंने 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4। ठीक है, अब पावर से पावर आ गई तो हम इनकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, 2 की पावर 3। पावर में 3 है तो 2 को हम कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा। सिंपल। बस ये ढूंढना है कि ये जो नंबर है किसी की पावर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये 100% बनेगा ही, ऐसे क्वेश्चन में तो बन ही जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है 125 रेज टू द पावर -1/3। अब यहां -1/3 है तो क्या चेंज करना होगा, ये बताइए। 125 किसी की पावर 3 बनता है, 5 की पावर 3 बनता है, ठीक है, और इसकी पावर में क्या है, ऑलरेडी -1/3। ठीक है, जब पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/3 के साथ 3 की, और जब 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो मेरे पास बचेगा 5 की पावर -1। अब यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। यहां पे लगता है कि ये पावर में माइनस है तो इसको माइनस को आगे ले आओ, आगे नहीं आएगा। जब भी पावर आपकी नेगेटिव होती है तो आपको अंदर वाले का रेसिप्रोकल करना होता है। आप इस नेगेटिव पावर को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये पॉजिटिव ना हो जाए, यानी कि आपको पहले इस अंदर वाले का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, अब जाके ये क्या बनेगा, +1। और जब तक ये प्लस नहीं बनेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कई बार क्वेश्चन आ गया 5 की पावर लिखा है -2, बच्चे क्या करते हैं, माइनस आगे कर लेते हैं, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहते हैं सर आंसर आ गया -25, जबकि ये पूरा गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप इस पावर नेगेटिव को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये पॉजिटिव ना बन जाए, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इस अंदर वाले का क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर क्या बन जाएगी, +2 बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, वो वाला आंसर आपका बनेगा, ना कि ये वाला। इस बात का जरूर ध्यान रखें, नेगेटिव पावर है तो मैंने क्या बना दी, पॉजिटिव। सिर्फ पावर में 1 ही लिखा है तो एक ही बार लिखना है, कोई मल्टीप्लाई आपने नहीं करनी है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, गलतियों पे बच्चों जरूर ध्यान देना है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं उन पे आपको ध्यान जरूर लगाना है, और ज्यादातर गलतियां नेगेटिव में होती हैं, चाहे वो प्लस वाले में हो नेगेटिव करना हो, कहीं पे मल्टीप्लाई में नेगेटिव आ जाए वहां गलती है, कहीं पावर में नेगेटिव आ जाए वहां गलती करती है। इसलिए इस माइनस का तो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपका क्वेश्चन बेटे सारी मेहनत बिल्कुल खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है सेकंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है 2 रेज टू द पावर 2/3। ये डॉट का मतलब बेटो मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और यहां पर है 2 की पावर 1/5। आप मुझे बताइए क्या इसकी पावर 2/3 है, इसकी पावर 1/5 है, क्या दोनों का बेस सेम नजर आ रहा है पावर का, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मैंने बताया अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब ये भी प्रॉब्लम है, ऐड करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये भी नहीं कर पाते हैं कि जब अपॉन के नंबर्स होते हैं इनको ऐड करना होता है
तो मुझे इन डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। 3 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। अब मैंने पहले भी वीडियोस में बार बार बोला है, अगर आपका एलसीएम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आता है, 3 और 5 का प्रोडक्ट भी 15 है और एलसीएम भी 15 है, अगर एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। अगर वो भी बात समझ नहीं आती है तो वो भी करके देख लो। 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है सर, 5 पे आता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 वन जा क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी इतना ही आएगा। 2 5 जा क्या बनेगा 10, 1 3 जा क्या बनेगा 3। देखो बात वही पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पर ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, जैसे इसमें आ रहा। आगे बढ़ते हैं, 2 रेज टू दी पावर बन जाएगा 10 और 3 बन गया 13, नीचे आ गया 15। बस आगे सोल्व हमने करना नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक बात। तो अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। पर अगर फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनको ऐड करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। अगर एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और क्रॉस करने पर जो आएगा उनको ऐड कर दिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, और सारे की पावर क्या लिखा हो बच्चों, 7 लिखा हो। अब ये सारे की पावर 7 है, इसका मतलब ये ऊपर वाले की भी है और नीचे वाले की भी है, ये मतलब हुआ ये पावर सारे की है तो ऊपर वाले की अलग है, नीचे वाले की अलग है। ठीक है, अब यहां पे चेक करें, ऊपर 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, पावर में 7 है, इसका मतलब 7 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। बच्चे इसको बोलते हैं सर 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 7 आएगा, अरे नहीं भैया, 1 को 7 टाइम, 1 वन जा 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 1, 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। यहां पर पावर की पावर आ गई है, और जब पावर की पावर करते हैं तो क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई। तो 3 7 जा कितना बन जाएगा 21। अब 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे आप, यही आपका आंसर बनेगा, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो मैंने पावर क्या कर ली, अलग अलग कर ली, ऊपर की अलग नीचे की अलग। 1 को 7 बार मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 आएगा, और यहां पावर की पावर करेंगे तो क्या बन जाएगा 21 बनेगा। 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 21, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट नोट करें, 11 की पावर है 1/2 और नीचे 11 की पावर है 1/4। ठीक है, चेक करें क्या दोनों का बेस सेम नजर आ रहा है मुझे, 11 समझ में आ रहा है, दोनों का बेस क्या है 11, और बीच में क्या है डिवाइड। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर को आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। पावर को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। 1/2 पहले, 1/4 बाद में, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस। बताया था, रूल बताया था। अब जैसे प्लस वालों को ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते थे, इसी तरह से फ्रैक्शन वालों को माइनस करने के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब जो ये 4 है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो नहीं है, इनका प्रोडक्ट तो 8 बनता है, और एलसीएम मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब वैसे करो, 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 वन जा कितना बन जाएगा 2। 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे, 1 वन जा बन जाएगा 1। अब 2 माइनस 1 बच्चों क्या बन जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा 4। बस यही हमारा आंसर। ठीक बात, बस ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने फ्रैक्शन वालों को या रैशनल नंबर वालों को ऐड करना है या माइनस करना है, आपको एलसीएम लेके ही ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो गलती हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं हमारे पे। 7 की पावर है 1/2
और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और यहां पर है 8 की पावर 1/2। अब यहां पे नोट करें कि यहां का बेस तो 7 है और यहां का बेस क्या है 8 है, तो बेस तो सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं है तो चेक करो क्या पावर सेम है दोनों की। हाँ जी, पावर सेम। मैंने इसका भी रूल बताया था कि अगर पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो आप इन बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हो और पावर को क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर दी और कॉमन पावर बना दी 1/2। 7 8 जा बन जाएगा 56 और पावर में आ गया 1/2। ठीक है। अब अगर ये अंदर वाला नंबर किसी की पावर 2 बनता होगा तो वो भी करना पड़ेगा, बट 56 किसी की पावर 2 नहीं है, तो नहीं है पावर, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मुझे यही छोड़ना पड़ेगा। यही मेरा बिल्कुल आंसर भी आएगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, बिल्कुल बस थोड़ी सी हल्की हुल्की स्टेटमेंट चेंज है। इसके जैसे ही एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपको ही करना है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है एग्जांपल में, बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, और ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, LCM। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, ये 1 की पावर 4 भी है, इस पावर को अलग अलग कर लेंगे, 1 के ऊपर 4 और 3 की पावर 5 उसके ऊपर भी क्या कर लेंगे 4। ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज जैसा ही है, खुद ही ट्राई कर सकते हो। यहां पे भी चेक करें, बेस दोनों का सेम है और बीच में डिवाइड है, बेस सेम है बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां वाले में बेस सेम नहीं है पर पावर तो सेम है। अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 13 और 7 की मल्टीप्लाई कर सकते हो और सारे की पावर क्या लिख दोगे, 1/5। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, बिल्कुल सिमिलर है, बस स्टेटमेंट हल्की सी चेंज ही दे रखी है। तो ये खुद ही ट्राई करो, तो ताकि आपको समझ भी अच्छे से आ जाए, एक बार खुद भी आप कर पाओगे इसको। तो यहाँ पे आपको बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सभी वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको लगता है इन वीडियोस की आपको हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस का, इस जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उनको अच्छे से समझ में आ सके और उनके भी मार्क्स आए। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, गर्मियों की ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, थोड़े से दिन ही रह गए, तो खूब मन लगा के पढ़े बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, अपलोड भी की थी, क्योंकि 10th वालों के साथ एग्जैक्टली सेम था। तो इंट्रोडक्शन तो दोनों की सेम रहेगी, मैं एक्सरसाइज पे ही आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए